दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 बताने जा रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा ही। यदि पसंद आएगा तो आप एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना एक अनुभव को कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। कोई संख्या है और उस संख्या में यदि हम उसका आधा कर दें और उसमें 1/4 को घटा दें, कोई भी संख्या है, मान ली एक संख्या x है, उसमें उस संख्या का आधा कर लें और उसमें 1/4 को घटा दें, तो आंसर मेरा क्या देता है 1/8। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि माना की संख्या x है और प्रश्न क्या करता है, इस संख्या का आधा कर लीजिए और 1/4 घटा दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 1/8। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। चलिए सबसे पहले चर को चर के साथ और चर को चर के साथ, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम 8 आएगा तो 1 और इसका कितना 2, तो x/2 बराबर 1 और 2 3/8। कोना कोनी गुना कीजिए, 8 गुना 3 8 गुना x तो 8x और 3 गुना 2 6, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए x बराबर गुना में है तो किस में आएगा भाग में, और इसको कटा दीजिएगा कितना 3/4 आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि किसी संख्या की आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो, और इसका परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना दिया है 5 मीटर और आपको परिमिति यानी परिमाप दिया है 110 और आपसे पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई बताइए। तो कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा इसमें लास्ट में क्या मंगाए लंबाई चौड़ाई, तो आप इसमें क्या कीजिए चौड़ाई को मान लीजिए। माना कि चौड़ाई x मीटर, ठीक है, तो आप क्या बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर, तो लंबाई का तो आपको पता नहीं है तो लंबाई लिख दीजिए, चौड़ाई x मीटर माने तो x लिख दिए 5। तो आप जानते हैं कि लंबाई क्या निकल जाएगा, देखिए ये 5 5 ये माइनस में है तो उस पास जाएगा तो प्लस में, इसी को सजा के आप लिख लीजिए x + 5 मीटर। ठीक है, x + 5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि आप परिमिति दिया है, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, आयत का परिमाप या परिमिति सब एक के है, परिमाप 2 × L प्लस यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 110 मीटर दिया है तो लिख दीजिए 2 का 2, लंबाई कितना x + 5, चौड़ाई कितना x मीटर। आप इसको क्या कीजिए अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 2 गुना में 2 रहने दीजिए, x एगो ठीक है, 2 x अब 5 खाली 5। चलिए ये गुना में है तो इस पर आएगा तो किस में आएगा भाग में। ठीक है, 2x + 5 कटा दीजिए, 55 दूनी 110 55 मीटर और इधर 2x + 5 इधर ला लीजिए +5 को, कितना होगा 55 में 5 चला गया, कितना बचेगा 50 और 2x अब गुना में है तो इस पर किस में आएगा भाग में, कर दीजिए भाग में। x का वैल्यू कितना हो गया 25 दूनी 50 यानी x बराबर 25 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब इसका हम बात करते हैं कि इसका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई, यहाँ पे लिखिए लंबाई बराबर कितना x + 5, x का वैल्यू 25 अब 25 + 5 कितना 30 मीटर और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 25 मीटर। ये आपका आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। आपसे नया मूल्य नहीं पूछ रहा है, पुराना मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, पहले चीनी का मूल्य यदि x रुपया था और उस x रुपया में हम 25% क्या कर दिए बढ़ा दिए। ठीक है, तो नया मूल्य कितना बन गया 32 रुपया। तो देखिए माना कि प्रारंभ में
चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य यदि x रुपया, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि x रुपया था सर, इसी x का 25% आप क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब आप जोड़ दीजिए, बढ़ाने का मतलब आप इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो हम कितना में आपका आंसर कितना 32 हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करने आता है आपको x प्लस एक्स, और इस परसेंटेज को जब भगाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। देखिए 25 से कम 25, 25 चुके 100, तो x और x बटे 4 बराबर 32, और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 4, और 1 से 4 में भागिए 4, और 4 गुना x 4x, और यहाँ पे x। देखिए 4x और 1x 5x बटे 4 और 32। आप जानते हैं कि कोना कोनी बराबर में गुना होता है, तो कर दीजिए 5 गुना 5x गुना 1 5x, अब 32 गुना 4 128। अब इसको आप भाग दे दीजिए, क्योंकि ये गुना में इस पर में आएगा तो भाग होगा। क्या होगा, भाग होगा। तो आप इसको भाग देते हैं तो कितना आता है 5 दूनी 10, 25.60 रुपया। पहले चीनी का मूल्य कितना था 25.60 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। दूगो अलग अलग मूल्य वाली, मतलब अलग अलग कीमत वाली दूगो कलम है, दो तरह का कलम है, अलग अलग मूल्य वाली, जिसका कुल दाम कितना है 60 रुपया। अब केगो कलम है 35 ठो कलम है, केगो कलम है 35 ठो कलम है, और उस 35 कलम का दाम है 60 रुपया। तो आपसे पूछा यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 टका है, मतलब 1 टका 50 पैसा, एक महंगी कलम का दाम कितना है 2 रुपया है, तो आपको बताना है कि महंगी कलम केगो खरीदी गई। ठीक है, महंगी कलम कितनी खरीदी गई। आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे आइए, माना कि जो चीज दिया है पहले लिख लीजिए, बेटर रहेगा। दिया है क्या, कुल कलम की संख्या, कुल कलम की संख्या कितना 35, अब कुल कलम का दाम यानी कीमत मूल्य 60। तो आपको क्या पूछा है, एक सस्ती कलम 1.5 टका दाम दिया है, मगर केगो सस्ती कलम इन्हें पूछा है। तो सस्ती कलम को मान लेते हैं, माना कि सस्ती कलम की संख्या x टका, x गो टका नहीं सॉरी, और महंगी कलम कितना होगा, महंगी कलम की संख्या कितना होगा भैया, इन टोटल 35 है और सस्ती निकल गया तो क्या बचेगा, मतलब 35 में सस्ती को घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा महंगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है x गो सस्ती कलम है और एक कलम का दाम है 1.5 टका, तो टोटल केट का तो इतना जे गो कलम, मान के चलिए आपके पास 2 टकिया, 2 टका मतलब 5 गो कलम है। आपसे पूछेगा 5 कलम का कीमत कितना, तो आप फटाक से करते हैं, एक कलम का दाम पता है 2, और 2 गुना क्या करते थे 5, यानी कलम की संख्या और एक कलम का दाम दिया रहे तो आप टोटल कलम का क्या निकाल सकते हैं, दाम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, x गो कलम है, x गुना कितना 1.5 टका, प्लस आपके पास केगो कलम है 35 माइनस x गुना कितना 2 टका, तो टोटल कितना 60 टका का बिल बन जाता है। तो आप जानते हैं कि x गुना इतना कीजिए तो कितना होगा 1.5x नहीं, और यहाँ से गुना कीजिए 35 दूनी 70, 2 गुना x माइनस 2x बराबर 60। आप जानते हैं कि 70 उधर जाएगा तो किसमें होगा, और 2x में 1.5x घट गया तो कितना बचेगा 0.50x, नहीं 2 टका में 1.5 टका घट गया 50 पैसा, ऐसे भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पे हो गया 60 में 70 गया तो -10 लिख दीजिए, और इसको उड़ा दीजिए तो कितना आएगा 100, और इसको कटा दीजिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2x बराबर -10, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि बड़का में माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो जानते हैं कि माइनस से माइनस बराबर में कट जाता है, तो आप जानते हैं x चाहिए हमको, और 10 बटे में है और जाएगा गुना में तो ऊपर नीचे उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और आप जानते हैं x का वैल्यू कितना निकला 10 दूनी 20। सस्ती कलम हो गया 20 ठो, सस्ती कलम के वो निकला 20 ठो। आपसे पूछा कि महंगी कलम, आप लिख सकते हैं महंगी कलम
की संख्या कितना 35 माइनस एक्स, 35 माइनस कितना एक्स का वैल्यू 20, तो घटा दीजिए कितना आएगा 15, के वो 15 तो आपका आंसर। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, आप जानते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, अनुपात दिया है तो अनुपात को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो लिखते हैं माना कि अनुपात x। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, पहला 2 है तो क्या होगा 2x, तीसरा 3 है तो क्या होगा 3x, दूसरा 3x, हाँ चौथा क्या, तीसरा क्या है 5 तो 5x। अब कितना है तीनों कोणों का योग 180। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, सबको जोड़ कीजिए कितना होगा 8x। कितना होगा 3 2 5 10, हाँ 10x होगा। 3 2 5 5 10x, ठीक है, हो गया 180। तो आप जानते हैं कि 10 को 18 से गुना कीजिएगा तो 18 10 से 180, x बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। तो पहला कोण कितना निकलेगा, लिख लीजिए यहाँ पे, पहला कोण कितना 2x, तो बराबर आप जानते हैं कि 2 गुना 18 तो 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या होगा बताइए 3x, तो जानते हैं कि 3 गुना 18 तो 18 दिया 54 डिग्री। और तीसरा पूछे तो कितना 5x, तो 5 गुना 18 तो कहने का मतलब 18 पंचे 90, तीनों को निकल गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 7। कहता है बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के कुल सिक्के हैं। 1 रुपया के, 2 रुपया के और 5 रुपया सिक्के। सबसे पहले कुछ नहीं, हम लिखते हैं 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया। इसके पास कुल सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना उसका, कुल सिक्के भी दिया होगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमको लग रहा है डॉट। कुल 160 सिक्के हैं। देखिए कुल 160 सिक्के, यहाँ पे कुल 160 होगा भैया, 160 सिक्के हैं। तो कुल कितना है 160 और कुल मूल्य कितना है 300 रुपया। यदि कहता है 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपया के सिक्के की संख्या 3 गुनी हो, यदि 5 रुपया का सिक्का x गो है तो 2 रुपया का इससे 3 गुना ज्यादा, तो 3x हो गया नहीं। और 1 रुपया का सिक्के, यदि 2 रुपया का सिक्के और 5 रुपया का सिक्के को मिला दें और टोटल में घटा दें तो आपको पता चल जाएगा 1 रुपया का। ये वाला बात हाँ 3x प्लस x, आप समझ गए। तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्य कितना है 300। आप जानते हैं कि 1 रुपया का सिक्का इतना गो है, कितना गो है इतना गो, मतलब ये संख्या है। तो आप जानते हैं 160 माइनस 3x और x 4x, कितना 4x। इसको गुना कितना से 1 रुपया से, ठीक है। इसको 3x गुना कितना 2 रुपया से, इसको कितना 5 x गो है तो 5 रुपया से, और टोटल कितना देता है वैल्यू 300। इसको कीजिएगा तो कोई 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दूनी कितना 6x और 5x और ये कितना 300। आप जानते हैं कि देखिए 5x और 6x 11x, 11 में 4 चला गया 4x, तो कितना बचा 7x, कितना बचा 7। और 300 में 160 घटा दीजिए कितना आएगा, ये वाला कंडीशन भैया, ठीक है। और कितना आएगा घटाइए 140, कटा दीजिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का वैल्यू कितना आया 20। और आप जानते हैं कि x पता चल गया, 5 रुपया का सिक्का 20 टू के वो 20 टू, 2 रुपया का सिक्का के गो 20 या 60 गो, 1 रुपया का सिक्का के गो 160 में कितना घटाइए 4x है तो 4 गुना 20 80, तो 80 गो। बात समझे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपया का सिक्का ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यदि आप नहीं जान रहे तो ऐसे 1 रुपया का सिक्का की संख्या 80 ठो, 2 रुपया के सिक्का की संख्या 60 ठो और 5 रुपया के सिक्का की संख्या कितना 20 ठो।
ठीक, ये आपका ये बॉक्स वाला ये आपका आंसर ये पूछा था। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ये हुआ पार्ट 1। आप पार्ट 2 को इसके बाद जरूर देखिएगा।